जब पार्टी छोड़ के ही बाबा को चुनाव में उतारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ भाई साहब। उनको सदगुरु से बैठा है कि वो वसंत गुरु की चिपड़ी हुई रोटी खा रहा है और वहां बैठ के वो मौज की जिंदगी जी रहा है। हमारे मेरे बड़े भाई सुनील भाई स्वागत करेंगे बाबा जी का। हमारी रेखा दीदी, हमारे एम.के. टेलर, हमारे मास्टर जी भी स्वागत करेंगे बाबा जी का। बोलिए जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की बहुत कुछ तो अर्जुन भाई ने बता दिया है, तो मुझे लगता नहीं मुझे जरूरत है, लेकिन फिर भी शायद आवाज तो जानी चाहिए आपके कानों तक। इलेक्शन में राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं था, ना कभी ऐसा सोचा था कि भाई आना ही है, लेकिन हाँ भगत सेवकों के प्रयास से ये बहुत ही सफल हुआ है। और आज ये है कि महरौली का मुझे लगता है ऐसा कोई एरिया नहीं होगा देश का जहाँ पे महरौली का जिक्र नहीं हो रहा। तो आप सोच सकते हो महरौली को हाई लेवल पे पहुंच चुका है। और यहाँ की गलियां जो है, मैं घूम रहा था अभी ना, मैं 4 दिन हो गए महरौली में मुझे घूमते घूमते, मैंने देखा पिछले कैंडिडेट भी यहाँ पे, काउंसलर भी जो है आपके दोनों तीनों पार्टियों के यहीं के बने हैं, लेकिन गलियों का हाल वो है कि आप सुबह शायद बच्चों को लेके जाते होंगे ना, तो ये सोचते होंगे कि बच्चा कहीं गिर तो नहीं जाएगा, स्कूल में जाते होंगे या कोई भी बड़ा बुजुर्ग चलता। मैं अभी कुछ थे हमारे साथ परसों, तो हम वहाँ चल रहे थे, वो आगे आगे थे आगे आगे थे, वो फिसलते फिसलते बचे थे, वो हमने उनको थोड़ा सहारा दिया, भाई बुजुर्ग थे। तो इतना बुरा हाल है कि गली से निकलोगे तो ये नहीं पता आपके कपड़े कीचड़ में सनेंगे या सही सलामत आप घर तक पहुंचोगे। कहाँ जा रहा है पैसा कुछ नहीं पता, कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। क्यों, पैसा तो मिल रहा है पता नहीं है, लेकिन वो 7 पीढ़ी के लिए रख रहे हैं कि हमारी 7 पीढ़ी बैठे खाए तभी कुछ हो सकता है। ग्रस्त लोग हैं, क्योंकि हमें कोई लालच नहीं है, हम किसके लिए करेंगे, आप लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए। आप महरौली, वो कहते महरौली है, लेकिन जैसे नाले और गलियां है ना, तो मुझे लगता है महरौली कहती होगी मैं रोली, मतलब मैं रोली, तो वो रोने ही लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी आपका समर्थन मिलेगा मुझे पूरा विश्वास है, खासकर माताएं जो हमारी है बहन, और आप प्रयास करेंगे क्योंकि आपके पास घर की चाबी भी है और अपने आदमियों की चाबी भी है, तो इसलिए थोड़ा आपका सहयोग जरूर है। और एक बार बढ़ेंगे कभी शिकायत का मौका नहीं आएगा। अर्जुन भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अगर कहीं भी मुझे मिलना भी कहाँ है गोरखनाथ मंदिर, कोई फ्लैट बनाना नहीं, कोई घर बनाना नहीं, सब कुछ आप ही के लिए है। तो माया को जोड़ने का काम तो हमारा है नहीं, साधु हैं, चल दिए तो चल दिए, और वादे नेता करते हैं। मैं तो वचन दे रहा हूँ, काम कोई नहीं रुकेगा आपका, क्यों, साधु वचन देता है, वादे नहीं करता। तो इसलिए एक बार आप मौका देके देखिए, और कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा। जब हम घर के रास्ते ही ठीक नहीं रहेंगे, हम घर तक पहुंचने की मंजिलें ठीक कहाँ तक मंजिल तक पहुंचेंगे हम। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए, इस बार एक मौका दीजिए, और अगली बार आप, मुझे लगता है दोबारा मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही कहोगे जी बाबा जी जीतेंगे और कोई जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान। आज हम मरौली विधानसभा में आए हैं, और मरौली विधानसभा में आने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पे बाबा बाल योगी बालकनाथ जी ने बड़ी खलबली मचा रखी है। यहाँ के लोगों ने तीनों कैंडिडेट से मुंह मोड़ के और बाबा बालक योगी नाथ का साथ दे रहे हैं। क्या कारण है, कौन है बाबा बालक योगी नाथ, और क्यों यहाँ की जनता उनके पीछे इतना पागल है। यहाँ मरौली विधानसभा से ही
यहाँ गांव के ही रहने वाले मरौली के सब लोग जो देख रहे होगे आप कैमरा में। शुरुआत करता हूं मैं भाई साहब आपसे, आपका शुभ नाम? गजेंद्र सिंह। अच्छा गजेंद्र सिंह जी, बीजेपी से जो उम्मीदवार शायद उनका भी नाम गजेंद्र यादव है, और महेंद्र चौधरी आम आदमी से जी, और पुष्पा देवी कांग्रेस से, और निर्दलीय हैं अपने बाबा बालक योगीनाथ जो हमारे टोर्च से खड़े हुए हैं। कौन है ये बाबा बालक योगीनाथ? ये हमारे कटवाड़ी सराय में मंदिर है, वहाँ पे शुरू से वहीं पे रहते हैं और इनका सब पूजनीय, सब इसको पूजते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, इनमें कोई ऐसी खराब या कुछ ऐसा नहीं दिखा हमें जो इनको गलत उससे बोला जाए। तो ये जीतेंगे और टॉर्च हमारे साथ ही रहेगी। जय बाबा बालकनाथ जी की। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन गंडास है जी। अच्छा अर्जुन भाई, पार्टियों को छोड़ के एक बाबा को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा, क्या आवश्यकता पड़ गई थी? भाई साहब पार्टी छोड़ के ही बाबा को चुनाव में उतारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ भाई साहब। उनको छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के ही गुरुजी को हमने बोला, क्योंकि गुरुजी खुद 10 साल से एफर्ट लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। और चुनाव सिर्फ वो इसलिए लड़ना चाहते थे कि समाज कल्याण के लिए, क्योंकि वो एक तपस्वी हैं जी। मैं उनका थोड़ा सा एक बायोडाटा ब्रीफिंग में ये दे देता हूँ आपको। कटवाड़ी सराय के अंदर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, और जितने भी मेरे बड़े जो चाचा ताऊ यहाँ पे खड़े हैं इस टाइम मौजूद है, उन्होंने वहाँ पे स्विमिंग भी सीखी है जी। वहाँ पे एक जोड़ है जिसको राम तालाब के नाम से प्रख्यात है आज के समय में भी। ये कटवाड़ी सराय के अंदर है जी, जो महरौली विधानसभा का गाँव लगता है एक, ठीक है जी। और यहाँ पे जो टिकट का जो वितरण किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो बिना किसी उसके कुछ भी सोच समझ के नहीं किया गया। अगर मैं कास्टिज्म की बात करूं, अगर मैं कास्टिज्म के ऊपर जाऊं, तो भाई साहब यहाँ पे 5 गांव जाटों के लगते थे, 5 या 6 गांव जाटों के हमारे हैं जो अभी आज की डेट में, जो किशनगढ़, लाडो सराय, कटवाड़िया सराय, मसूदपुर, बेर सराय, ये भाई साहब ये गाँव थे। अगर यहाँ कास्टिज्म की बात करें, जाट बहुल क्षेत्र है ये, तो यहाँ से किसी जाट को कैंडिडेट को टिकट दिया जाना था। इनको पहले निगम का टिकट दिया गया जी। निगम में बहुत लोगों ने इनका बहिष्कार किया, काम इनको देखा, वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया जी। बीजेपी को वोट देने के बाद इनकी खूब ऑडियो वीडियो वायरल होने लगी। कैसे हुई, क्या हुई, वो जाके सारा सर्कुलर घूमा, लोगों ने पूरा बहिष्कार किया। भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं है लोगों को, कैंडिडेट से बैर हुआ जी। उस चक्कर में फिर मंदिर से महंत जी ने, सब लोगों ने, पूरी 36 बिरादरी मिलके, सारी जितनी 36 बिरादरी है, उन्होंने बोला कि गुरुजी निर्दलीय आप लड़ो, आप तब तो करते हो, तपस्वी तो आप हो, लेकिन अब आपको रण क्षेत्र में चुनाव के माध्यम से ही आप काया पलट कर सकते हो, तो अब आप सामने आओ जी। जाट बहुल क्षेत्र है, 5 गांव जाटों के हैं, तो क्या बाबा बालक योगीनाथ को चुनाव मैदान में उतारने की जो रिक्वेस्ट की है वो जाट समाज ने की है या 36 बिरादरी ने? जी सबसे ज्यादा मेन अगर देखोगे तो आप है 36 बिरादरी का मेन उपयोग है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो कुसुमपुर पहाड़ी है जी, जो आज तक सिर्फ जो बदनाम रही कि भाई नेता वहां जाके पैसा दे देता है और वोट दे देता है, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, बहुत हर्ष का विषय है कि कुसुमपुर पहाड़ी ने 1,25,000 रुपए खुद इकट्ठा करके, जो बहुत स्लम एरिया है जी, जिसको निचोड़ा है नेताओं ने आज तक, वहां से 1.25 लाख रुपए इकट्ठा करके हमारे आदरणीय बाल योगी बालकनाथ जी को 1.25 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया है जी। अच्छा अर्जुन जी, जैसे आपने बताया कि भाई हमें बीजेपी से तो प्यार है और आप एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट है वो कहीं पार्टी ने मतलब गलत उतार दिया, ऐसी क्या खामी है उस कैंडिडेट में कि जो आपको एक निर्दलीय को उठाना पड़ा? भाई साहब मैं एक चीज बताता हूँ, घर का जो हमारा सबसे बड़ा होता है ना, वो भी कई बार अनजाने में किसी के इन्फ्लुएंस में कुछ गलत स्टेप ऐसे उठा लेता है, ठीक है जी, जिससे परिवार में दरार पड़ने लग जाती है। तो क्या कहते हैं जी, एक कहावत है, राड़ से बाढ़ भली। तो इससे ज्यादा लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि इस किनारा अपना कर लिया जाए। कोई बात नहीं, बीजेपी से गलती हुई है, संगठन अपनी गलती मानता है जी, संगठन ने कबूल कर लिया है वो चीज। संगठन को सारी रिपोर्ट है कि क्या नतीजे यहाँ से जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कैंडिडेट इस बार गलत आ गया है, लेकिन ये मुझे अपनी पार्टी पे भरोसा है कि नेक्स्ट टाइम पार्टी ऐसी गलती नहीं करेगी और हम सबके बीच का ही कोई नेता निकाल के लाएगी और उसको नेतृत्व सब देंगे, अपना प्यार देंगे। अच्छा अर्जुन भाई, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि आप कार्यकर्ता हो, राजनीति में इंटरेस्टेड रहते हो, पूरी महरौली क्षेत्र में मतलब कितने लाख वोट का क्षेत्र है ये? 80,000 का। अगर महरौली की आप सिर्फ बात कर रहे हैं नहीं, मैं पूरी विधानसभा की बात। 1,72,000। 1,72,000 का ये क्षेत्र है। तो बाबा जी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद में क्या लग रहा है? जैसे आपने 4-5 तो गांव बताए जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, उसके अलावा और बाकी समाज है, उनसे किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको?
भाई साहब मैं आपको एक सबसे बड़ी एक चीज बताता हूँ कि संत समाज, जैसे कोई संत समाज आता है तो एक दूसरा समाज जो है हमारा, जो एक माइनॉरिटी तबका है, वो एक अपने आप को इनसिक्योर फील करने लग जाता है। परसों की बैठक हमारी दरगाह में हुई थी, दरगाह के पास एक हमारा घर है परिचित का, उनके घर में हुई थी। और भाई साहब उन्होंने हमें मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट पे कि भाई गुरुजी को एक बार हमारे घर पे ले आओ, एक बार हमारे घर पे ले आओ। और भाई साहब गुरुजी 15 मिनट उनके घर पे बैठे थे, खूब अच्छी खातिरदारी। और भाई साहब 72 वोट, कुरान शरीफ की कसम खा करके, वन साइडेड माइनॉरिटी की 72 वोट गुरुजी की तरफ थी। इससे बड़ी बात ये इतिहास में लिखी जाएगी कि एक संत समाज के व्यक्ति का इतना स्वागत, इतना आदर मान सत्कार कर करके और उन्होंने बुलाया, स्वीकार किया। मतलब मुस्लिम समाज की वोट की बात आप ये कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं उनकी समाज की वोट कर रहा हूँ। और जो हमारी जो परसों की जो रैली थी उसके अंदर उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, स्वागत किया गुरुजी का जी बकायदा। अच्छा, दूसरी मैं बात करूं, महरौली विधानसभा में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का एमएलए रहा है, तो 10 साल का मैं कार्यकाल पूछूं इस क्षेत्र का, तो उससे कितना संतुष्ट है यहाँ के लोग? भाई साहब उससे मैं तो अब एक तरीके से लगा लो कि मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मेरे से बेहतर यहाँ तक एक ऑटो चलाने वाले से भाई खड़ा है, ऑटो चलाता है, ये तक, और जो पैदल चलता है वो तक, मेरे से ज्यादा बेहतर वो लोग। मैं ये सवाल किसी कॉमन मैन से ही लेता हूँ। बिल्कुल। चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतीक अहमद। अच्छा अतीक चाचा, ये बताओ 10 साल में आम आदमी पार्टी यहाँ रही है, एमएलए रहे हैं उनके, किस तरह का काम यहाँ महरौली में हुआ है? महरौली में कोई खास काम नहीं हुआ। कोई संतुष्टि नहीं। आपको क्या लगता है भाई साहब, यहाँ के काम की मैं बात करूँ तो? बाबा को आना चाहिए इस बार, अब जब भी काम होगा ना, काम तो ही नहीं, एमएलए तो काम करते ही नहीं, आते ही नहीं, पहली बात तो एमएलए आते ही नहीं दिखाने। बाबा को इस समय लोगों का किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? और अभी मैं बात करूं चुनाव के, मतलब नजदीक आ गया चुनाव, तो किस पायदान पे अभी आप मतलब अपने आप को देख रहे हैं? हम तो सबसे ऊपर देख रहे हैं अपने आप को, हमारी जीत है, हमारे बाबा की जीत है। अच्छा, और बाकी अन्य पार्टियां जो हैं, इनमें से किसी से आप मुकाबला मान रहे हैं अपना? हाँ बिल्कुल मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी से। अच्छा, बीजेपी कहीं स्टैंड कर रही है? बिल्कुल नहीं, बीजेपी कांग्रेस है ही नहीं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम फूल सिंह है। अच्छा फूल सिंह जी, आप बताइए 10 साल में आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ रहा है, महरौली के लिए जो काम किया उससे संतुष्ट है यहाँ की जनता? बिल्कुल भी नहीं। क्या कारण है? कारण ये है कि कभी आके देखते ही नहीं, भाई क्या तुम्हें चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, किसी से नहीं पूछता। हालांकि दफ्तर हमारे करीब ही है। अच्छा, दफ्तर यही है? हाँ जी। तो वो नहीं आता तो यहाँ पब्लिक को जाना चाहिए ना उसके पास? पब्लिक के पास हम गए थे, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती जी, जब टेंडर छूटेगा जब कराएंगे काम। अच्छा, कोई भी काम बोलने जाते हो बहाना बना के मतलब टाल दिया जाता है? हाँ जी बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूंगा कि 10 साल में आम आदमी ने यहाँ कितना विकास किया है? आम आदमी पार्टी ने तो विकास की बात छोड़ो, वो शकल दिखाने के लायक नहीं है यहाँ। कारण ये है कि वो वसंत कुंज में बैठा है, कि वो वसंत कुंज की चिपड़ी हुई रोटी खा रहा है और वहां बैठ के वो मौज की जिंदगी जी रहा है, महरौली वालों को तो भूले बैठा है। तो अब की बार इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हो फिर? बीजेपी आई, बीजेपी में सबको पता है, अभी आम आदमी पार्टी की काउंसलर बनी थी। महरौली का आप हाल देखोगे, मैं अपने फोन में दिखा सकता हूँ। नहीं, वो बाद में देखेंगे, बाद में पहले बताओ आप। कि पानी और सड़क, केजरीवाल ने जो बोले ना लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, वो नाश कर रखा है महरौली का। अच्छा, नाश, किशनगढ़ का तो सत्यानाश कर रखा है। अंकल जी क्या नाम है? सुल्तान सिंह। अच्छा सुल्तान सिंह अंकल जी, ये बताइए सारी पार्टियों को छोड़ के बाबा बालक योगीनाथ का ही साथ क्यों दे रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ कांग्रेस भी रही है, बीजेपी रही है, आम आदमी पार्टी रही है, मैं चाहता हूँ कुछ बदलाव हो, वो सबसे अच्छा तरीका है। और मैं चाहता हूँ तो बदलाव ये तीनों पार्टियां मिलकर नहीं कर सकती कोई इनका? हम अपनी महरौली विधानसभा एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, यहाँ जो भी आएगा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, ये मेरा मतलब मानना है। नहीं, वो तो जो भी जीतेगा कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि तीनों पार्टियों को दरकिनार करके एक साधु महात्मा पे विश्वास जता रखा है यहाँ के क्षेत्र वालों ने,
उसका कारण जानना चाह रहा हूँ, क्यों जता रखा वो? साधु हैं तो उनके ऊपर विश्वास भी है और कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। बालकनाथ की जय, बाबा बालकनाथ की जय, बाबा बालकनाथ की जय। तो ये आपने देखा मरौली विधानसभा की जनता जो तीनों पार्टियों से किनारा करके एक निर्दलीय बाल योगी बाबा बालकनाथ को चुनाव मैदान में उतारा है। मुख्य कारण जो हमें पता चला है वो ये है कि जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं उससे यहाँ की पब्लिक खफा है। आने वाले वक्त में देखते हैं 5 तारीख को कितना ये बाबा बालकनाथ का साथ देते हैं और 8 तारीख को उसका नतीजा हम सबके सामने आ जाएगा। मैं ललित भारद्वाज अपने सहयोगी दीपक गौतम के साथ, मेरी पहचान से। जय हिंद, जय भारत।